हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरह का जीन्स पैंट, जो कि आपके पास फटे पुराने जीन्स पैंट रहते हैं घर में जो यूटिलाइज नहीं होते हैं, आप उसका यूटिलाइज करके साड़ी कवर घर पे ही बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कितना ही प्यारा लुक दे रहा है। और हमने सिर्फ 2 टुकड़े से इसे बिना किसी कट के बनाया है। तो ये साड़ी कवर आप बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और इसमें आपको एक भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं है। हमने घर के सामानों से इसे बनाया है। सिर्फ इसमें रनर और जीपर जो की है आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा है। तो आपको इसे हम खोल के दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो हमने लाइनिंग लिया है वो आप कपड़े का भी ले सकते हैं। हमने ननवन लिया है। तो इस तरह से हमने इसमें साड़ी ऑर्गेनाइज किया हुआ है, पार्टी वेयर साड़ी है। तो इस तरह से हमारे साड़ी सालों खराब नहीं होते हैं और ये व्यवस्थित भी रहते हैं, हमारा कवर्ड भी व्यवस्थित लगता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में हम इस तरह का साड़ी ऑर्गेनाइजर घर पे किस तरह से बिना किसी खर्च बना सकते हैं, तो चलिए वही सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम साड़ी ऑर्गेनाइज करने के लिए साड़ी कवर बनाएंगे, जिसमें लगभग हम 10 साड़ी कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 2 जीन्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो जीन्स है वो लड़की का जीन्स है और ये यहाँ से पतला होता है, तो शायद हमें 2 पीस लगेगा। तो सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। तो ये जो सीधा वाला भाग है फ्रेंड्स, इसे हम कट नहीं करेंगे, अंदर के साइड वाले भाग से हम इसे कट करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने जीन्स को सीधा कर लिया है। तो जीन्स का एक पीस हमें 38 इंच बाई 8 इंच का चाहिए। तो इस तरह से ये लगभग 21 इंच बाई 8.5 इंच का है। तो इसे जब हम सिलेंगे तो 38 इंच का तैयार करेंगे। तो ये पीस हम हटा लेते हैं और एक पीस हमें 32 इंच बाई 14 इंच का चाहिए। तो अब हम इस जीन्स का यूज करेंगे। इसे इस तरह कर लेंगे सीधा, और ये मोटे वाले भाग को इसमें भी हम सीधा पहले कर लेते हैं और इसे भी कट कर लेंगे सीधा करके। तो फ्रेंड्स, दूसरा पीस हमें 32 इंच का चाहिए। तो इसे हम इस तरह से 32 पे मार्क कर लेंगे, इस तरह से, और यहाँ से इसे कट कर लेंगे। 32 इंच से इसे कट कर लेंगे पहले। अब फ्रेंड्स, हमें 32 इंच बाई 14 इंच का पीस चाहिए। तो ये पीस हमारे पास 9 इंच मान सकते हैं। तो 9 इंच का पीस है हमारे पास। लंबाई में इसे 14 इंच करना है। तो 9 में 9, 1 2 3 4 5, 5 और एक सिलाई में 6 इंच लगभग हमें दूसरे पीस में से चाहिए। तो इसमें से हम 6 इंच और ले लेंगे। एक वाले पीस को हम इस तरह से
कट कर लेंगे और इसमें जोड़ लेंगे। तो ये हमारे पास 14 इंच बाई 32 इंच का आ जाएगा। और इन दोनों को भी अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हम इन दोनों का लाइनिंग कट करेंगे। यह है ये 38 इंच बाई 8 इंच का सीट हमारा तैयार हो गया है विथ लाइनिंग। लाइनिंग के साथ हमने इसे जोड़ लिया है। और दूसरा पीस है जो कि हमारा 32 इंच बाय 14 इंच का है। इसमें भी हमने लाइनिंग अटैच कर लिया है। और अब जो 38 इंच बाई 8 इंच का सीट है उसमें हम चेन पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने सीट पे उल्टा चेन पट्टी रख लेंगे पहले और इसे इस तरह से सिल देंगे पूरे में यहाँ तक। तो चलिए सिलाई करते हैं इसकी। इस तरह से फ्रेंड्स आप चेन पट्टी लगाने से पहले हम एक एक इंच का पट्टी हमने कट कर लिया है लाइनिंग का। तो अपने चेन पट्टी को सीट के ऊपर इस तरह से रख लेंगे और इसके ऊपर एक पट्टी भी रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। और अब इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स ये वाले सीट को फिनिशिंग के लिए हम लगाते हैं ये पाइपिंग को। और इसे इस तरह करते हुए इन दोनों पीस को अंदर के साइड कर लेंगे और अब इसके ऊपर एक दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर इस तरह से। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हमारा फिनिशिंग अच्छे से आ जाता है, इसलिए हम इस तरह से करते हैं। तो अब फ्रेंड्स इस चेन पट्टी में हम दोनों तरफ से रनर इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों रनर को इंसर्ट कर लिया है। इन दोनों पीस का हम सेंटर कर लेंगे पहले। इस तरह सेंटर कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तरह से सेंटर मिलाते हुए इस पे सिलाई कर लेना है और एक सिलाई इस तरह से सेंटर मिलाते हुए इस तरफ कर लेना है। तो दोनों तरफ अब हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से सिल लेने के बाद फ्रेंड्स हमने इस पीस का भी सेंटर कर लिया है और ये नीचे वाले पीस का भी हमने सेंटर कर लिया है। और अब इसे हम इस तरह से मिला के एक बार चेक कर लेंगे। अगर बड़ा छोटा होगा तो दोनों के एक तरफ से हम इसे बराबर कर लेंगे। तो इसे इस तरह से हम चेक कर लेंगे।
तो इस तरह से फ्रेंड्स सेंटर लगभग बराबर आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसे हम अटैच करते हैं। तो इस तरह सिल देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें इसे हल्का सा कट करना है घुमाने के लिए। इस तरह हल्का कट कर लेने के बाद अब हमें इसे इस तरह से घुमा लेंगे। इस तरह से, और अब इसे सिलाई करेंगे। इस तरह से सेंटर से सेंटर मिलके आ गया है। इस तरह से हमने इसे जोड़ लिया है। इस तरह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पैकेट बन गया है। और अब हम दोनों जीपर को साइड अंदर के साइड कर लेंगे इस तरह से। और इस पीस का भी हम इस तरह से सेंटर कर लेंगे चेन पट्टी का। और अब अपने ये पीस को लेंगे, इसका भी अब हम सेंटर कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ से इस तरह मिला लेंगे और एक तरफ से इस तरह से सिलाई कर लेंगे, फिर दूसरे तरफ से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिलाई करते हैं। इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है और अब इसे चेन को इस तरह से बंद करके हम देख लेंगे ये बराबर है। और अब इस तरफ से हमें इसे सिलाई कर लेना है, या फिर आप चाहे तो इस तरफ से भी सिलाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ हमें हल्का कट करना पड़ेगा कोने में। इस तरह हल्का कट कर लेने से ये टर्न हो जाएगा। और अब यहाँ हम सिलाई करेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ भी हम एक बार इसे बंद करके चेक कर लेंगे। इस तरह से ये बंद हो रहा है। तो अब फ्रेंड्स हम इस तरफ से तो हमने फिनिशिंग कर लिया है। इस तरफ से चेन पट्टी में ये भाग फंसे ना, उसके लिए भी अब हम इस पे पाइपिंग कर लेंगे। 1.25 इंच की पट्टी कट कर ली है और अब इसे इस तरह से कर लेंगे। इसके ऊपर इस तरफ से करके इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस वाले भाग पे भी हम पाइपिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने चारों तरफ से इसे पाइपिंग कर लिया है इस पे। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। इस तरह फिनिशिंग के साथ सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें ये वाला जो हमने पाइपिंग किया है इसको इस तरह से करते हुए एक सिलाई कर लेना है। रनर वो स्मूथली मूव कर सके, क्योंकि ये अगर हम नहीं सिलेंगे तो ये इस तरह से रहेगा और रनर को थोड़ा सा दिक्कत होगा आगे आने में। ऐसे तो आप नहीं चाहे तो नहीं भी सिल सकते हैं, पर इसे सिल लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसे इस तरह से अंदर की तरफ सिल लेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो चलिए एक सिलाई इसके ऊपर भी कर लेते हैं।
देखते हैं सारी कवर हमारा बनके तैयार हो गया है। इसमें कुछ कपड़े रख के हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने सारी कवर बना के तैयार कर लिया है। कितना ही प्यारा बॉक्स बनके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने पार्टी वेयर साड़ी वगैरह कैरी किया है। इसी तरह से इसमें आप आराम से टी शर्ट वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। और साड़ी के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें आप ऑर्गेनाइज करके साड़ी रखेंगे तो आपका साड़ी सालों खराब नहीं होगा। और कबर्ड में भी ये बहुत ही आसानी से और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने फटे पुराने जीन्स का ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और साथ में बैठे बैठे घर में सारी कवर बना के इसे कबर्ड में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें आप और भी तरह के कपड़े को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने इसमें साड़ी वगैरह कैरी किया है, तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन जाता है। और इसको बनाने में कपड़े भी कम लगते हैं। सिर्फ 2 पीस कपड़े से हमने सारी कवर ऑर्गेनाइजर बना लिया है और इस तरह से हमारा जीन्स भी यूटिलाइज हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।